हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए रीजनिंग का चैप्टर लेके आया जिसमें मिरर इमेज वाटर इमेज दो चैप्टर एक साथ करा रहा हूँ। कल मैंने आपको मिरर इमेज वाटर इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, सारे अल्फ़ाबेट्स कैसे अपोजिट निकालते हैं, क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, कैसे हम पेपर पे लिखते हैं उसको पलट के देखते हैं तो मिरर इमेज दिखती है, पेपर को उल्टा करके पलट के देखते हैं तो वाटर इमेज दिखती है। वो सब ट्रिक्स बताई थी कैसे हम सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। आज मैं मिरर इमेज वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी यूपी पुलिस वगैरह वगैरह में। यानी कि मैं सारे आपको जो किसी बुक से नहीं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ कराने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ अपने पास से भी कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पास से इसलिए कराऊंगा क्योंकि अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं जो शायद यहाँ आपको देखने को ना मिले, तो मैं वो भी अपने पास से डेफिनेटली कराऊंगा ही कराऊंगा। तो ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, किसी किसी क्वेश्चंस में दूंगा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दूंगा। तो पहला एक क्वेश्चन ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये देखिए कि आपको दिया गया है, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि ऑप्शन भी आपको दिख जाए, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे कर सकते हो वो आपकी समझ में आए। ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, वर्ड है आपका कमीशन, COMMISSION। अब क्या करना है इसकी आपको मिरर इमेज निकालनी है, वाटर इमेज निकालनी है, ये आपको नहीं पता, तो ये आपको पहचानना होता है ऑप्शन से, कि ऑप्शन से आपको पता चलता है कि इसमें मिरर इमेज निकालनी है या वाटर इमेज निकालनी है। अब वो हम कैसे पहचानेंगे? वो हम ऐसे पहचानेंगे कि हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर मिरर इमेज निकालनी है तो एन से स्टार्ट होगी, और एन से क्या कोई ऑप्शन स्टार्ट है? बोले हाँ है। लेकिन अगर एम से कोई ऑप्शन स्टार्ट है तो आप चेक करेंगे कि वो आंसर आपका सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन भी सही बैठते हैं तो आप समझ जाएंगे मिरर इमेज निकालनी है, और अगर आपको समझ में आएगा कि मिरर इमेज से काम नहीं चल रहा तो आप समझ जाएंगे आपको वाटर इमेज निकालनी है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपका, और आपको अगर पता करना हो कि इसमें आपको क्या करना है तो मैं बता देता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब निकालना है। तो इसकी वाटर इमेज भी पूछ सकता है, और वाटर इमेज भी पूछ सकता है, और मिरर इमेज भी पूछ सकता है। तो क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ क्या वो नहीं दिख रहा, कि ऊपर वाले क्वेश्चन में निर्देश दिए हुए थे, तो मैं आपको बताया था इसमें आपको क्या करना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, इसको चेक करके बता देते हैं। कभी कभी बेटा ये भी ध्यान रखना कि ऑप्शन में शायद लिख के ना दे कि क्या करना है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे कि मिरर इमेज है या वाटर इमेज है। फिलहाल यहाँ वाटर इमेज पता है, मैं बता रहा हूँ आपको वाटर इमेज निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। क्या होगा? सी सेम रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे चेंज होता है वाटर इमेज में, ओ सेम रहेगा। अब क्योंकि ऊपर नीचे चेंज हो जाता है तो एम के पैर ऊपर हो जाएंगे, सन नीचे, सेम एम के पैर ऊपर सन नीचे, आई सेम रहेगा। देखो ऑप्शन पे अगर ध्यान दो तो सी और दो डब्ल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस एम से पता चल रहा है कि एम की वाटर में निकालोगे डब्ल्यू बन जाएगा। डब्ल्यू आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी, क्योंकि सी से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इधर से शुरू होगा वाटर में, तो सी से शुरू होकर और डब्ल्यू सिर्फ सी ऑप्शन में और किसी में है ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया। लेकिन यहां मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं पूरा। एस पलट जाएगा, एस पलट जाएगा, आई सेम रहेगा, ओ और एन पलट जाएगा। आप चेक कर लो ऑप्शन सी और ये बिल्कुल सेम है। क्लियर? जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको ड्रॉ करने की, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां देखते ही एलिमिनेट कर देंगे, और अगर नहीं होंगे ऑप्शन तो आपको दिक्कत पड़ेगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे ज्यादा पूछे आने वाला क्वेश्चन साइड में आपको ये दिख रहा है, रीजनिंग, ऑप्शन के साथ दिख रहा है बेटा। अब रीजनिंग में क्या करना है? ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको साथ साथ। कि आपको पता है रीजनिंग की मिरर इमेज निकालनी है तो जी से स्टार्ट होगा। अब जी से दो ऑप्शन में स्टार्ट है, बी से और सी से। बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा? अब जी उल्टी होगी, जी उल्टी कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बिना सॉल्व करे 1 सेकंड में आंसर आ गया। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि सबसे पहले मिरर इमेज निकालनी तो जी, तो जी आपका पलट जाएगा, फिर एन, फिर आई, एन पलट जाएगा, ओ, एस पलट जाएगा, ए, ई। बहुत ये रीजनिंग बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो मिरर इमेज भी पूछी जाती है, वाटर इमेज, तो मिरर इमेज ही होगी। देखो आप चेक कर लो, उधर ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर? डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर दिया था मैंने बिना सॉल्व करे, अब सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया। रीजनिंग को लिखना, पेपर को पलट के देखना, सेम दिखेगा ये जो मैंने बनाया है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसकी वाटर इमेज भी हाथों हाथ बताया तो पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आप क्या करेंगे तो वो भी बता देता हूँ। क्या? क्योंकि बहुत बार पूछा जाने वाला है, पैर ऊपर सर नीचे, ई सेम रहेगा, ए के पैर ऊपर सर नीचे, एस पलट जाएगा, ओ पलट जाएगा, आई पलट जाएगा, और जी जैसा कि मैंने बताया आपको। डन? यह आपका
क्या हो गई, वाटर इमेज हो गई। तो रीजनिंग की मिरर और वाटर दोनों बहुत बार पूछी जाती है कि रीजनिंग सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। मिरर भी पूछ सकता है, वाटर भी पूछ सकता है। ये हो गया आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया उसने, दर्पण प्रतिबिंब में पहले अल्फाबेट्स वाले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो बेटा आए हुए हैं, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा जो पिछले सालों में आया हुआ ना हो, ठीक है। अपने पास से मैंने सबसे पहले तो अपना नाम लिखता हूं, वो भी लिखूंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखूंगा, लेकिन पहले आपको समझा देता हूं जो आए हुए क्वेश्चन है वो करा देता हूं, फिर अपने क्वेश्चनों पे आऊंगा। तो एक और अल्फाबेट्स वाला करा देता हूं, नंबर्स वाले करा देता हूं कि किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो अगला देखिए सेक्रेटरी, उसने इसमें क्या बोला, क्वेश्चन साइड में भी दिख रहा है आपको, SECRETARY। क्या करना है भाई इसका, बोले सर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। अब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो इस साइड निकलेगा, आपको पता है, Y सेम, इधर R, A सेम, T सेम, E पलट जाएगा, हाथ लाइन की तरफ तो हाथ की तरफ, R का सर्कल इधर, C का हाथ इधर, पेट इधर, E और S पलट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, अंदाजा ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे कि R सीधा तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन A कट गया, क्लियर, क्योंकि R कभी सीधा नहीं होगा। और कैसे एलिमिनेट करेंगे कि आपको पता है C पलटेगा, C ना तो B ऑप्शन में पलटा हुआ है ना C ऑप्शन में पलटा हुआ है, C, B और C में C बिल्कुल सीधा दे रखा है, तो B और C भी आंसर नहीं हो सकते। A भी हट गया, B भी हट गया, C भी हट गया, क्या बचा, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं, बिना सॉल्व करे अगर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बाकी लिख के पेपर पलट के देख ही सकते हो। तो कई सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, डायरेक्टली करना भी सिखा रखा है, ऑप्शन से बता दिया, एलिमिनेट करना कि एक एक अल्फाबेट पे ध्यान दो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी ज़्यादा वीडियो ना लंबी करते हुए सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको करा दूं कि कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस, कैसे कैसे अंदाजा होता है। एक बार बता देता हूं कि सिर्फ इस पे बेस पे मत रहना कि आपको सारे क्वेश्चंस इतने आसान मिल जाएंगे, बहुत भारी भारी क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है जैक, और इसमें ध्यान ये रखना कि कभी कभी लिख के नहीं देगा कहाँ मिरर में निकालनी है, कैसे निकालनी है, तो ध्यान रखना ये जहां दिया हुआ है, अगर ये इस साइड है तो मिरर इमेज इस साइड निकालनी है, अगर ये इस साइड है तो मिरर इमेज इस साइड निकालनी है, नीचे है तो मतलब वाटर इमेज निकालनी है, ऊपर है तो ऊपर वाटर इमेज निकालनी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस साइड है मतलब इसे इस साइड पलटना है, तो सबसे पहले झंडा बनाओ, डॉट नीचे तो डॉट नीचे, अब ये इस साइड है तो यहाँ पे ये इस साइड जाएगा, डन। सबसे पहले जे पास है तो सबसे पहले जे बनेगा, इस साइड खुंडी तो इस साइड खुंडी, ए सेम रहेगा, सी को क्या होगा, बोले सर पलट जाएगा, क्यों, अगर इसका हाथ इस साइड है तो हाथ बाहर के साइड है तो हाथ बाहर के साइड जाएंगे, इसकी तरफ नहीं होंगे। के हाथ लाइन से दूर है तो के हाथ लाइन से दूर जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। आप चेक करो कौन से ऑप्शन में, तो आप चेक करेंगे आपको दिख जाएगा कौन से ऑप्शन में, बोले सर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए क्यों नहीं है, आप बताओ ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए को पलट रहे हो तो आप किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बोले ऑप्शन ए में जो झंडा है वो बिल्कुल सेम दे दिया, तो ए और डी तो हो ही नहीं सकते, तो या तो बी होगा या सी होगा, बी और सी में से कौन सा होगा आपको उसमें ध्यान देना है। तो बी पे अगर आप ध्यान दोगे तो ए को पलट दिया, ए को वाटर में निकाले, जबकि ए बिल्कुल सेम रहेगा, तो बी भी नहीं होगा, क्या हो गया, ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। और आप नोटिस करो 2001, 2004, 2011 MTS, CGL और CHSL तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट तो है, ये आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ रही है ना। तो अल्फाबेट्स आपको मैंने क्यों सिखाए थे, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि सर ने हमें अल्फाबेट क्यों सिखाए थे, क्लियर। अब आप समझ रहे होगे कि हाँ सर ने हमें सही सिखाया है। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ज्यादा इसलिए नहीं करा क्योंकि साइड में क्वेश्चन दिखा भी रहा हूं आपको ऑप्शन, ताकि आपको देख सकूं कि क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं अगर कराऊंगा तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, तो मैं क्वेश्चन भी दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप समझो कि कैसे कैसे मिलेगा पेपर में। अब ये देखो, ये इन्होंने बॉक्स बनाया, ये माइनस का सिंबल दिया, ये मल्टीप्लाई का सिंबल दिया, ये डिवाइड का सिंबल दिया और ये प्लस का सिंबल दिया, इधर बताना है आपको। तो सेम बॉक्स तो सेम ही रहेगा, सब पास में मल्टीप्लाई, तो ध्यान रखना बेटा पास में मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, डिवाइड दूर है तो डिवाइड दूर, और माइनस इधर है तो माइनस इधर। ये आपका आंसर हो गया। कौन सी ऑप्शन में चेक कर लो, डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा जब ऑप्शन मिलेगा। अब अगला दिया आपको ये बड़ा सा, सब साइड में दिखा रहा हूं मैं, F छोटा वाला ये, और इसकी मिरर इमेज इधर बनानी है, तो क्या करोगे, बोले सर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा 69 क्वेश्चन। अब मिरर इमेज इधर है,
और आपको बनाना है ई, लगभग ई ही है ये, बस थोड़ा सा क्या करा है, इसमें नीचे की तरफ कर दिया, इसमें ऊपर की तरफ कर दिया और इसमें बीच में कर दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा, पहले ई बनाओ ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें नीचे की तरफ था तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ था तो ऊपर की तरफ, बीच में था तो बीच में। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ए और बी तो हो ही नहीं सकते, सी बिल्कुल ई सेम रहने दी, वो होगा नहीं, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। डन हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आपको दिया है ए, मिरर इमेज आपको ए की बनानी है, लेकिन ए में क्या किया है, ऊपर भी एक लाइन खींच दी इस तरीके से, यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी और यहाँ पे भी एक लाइन खींच दी है, और इसकी आपको क्या बनानी है, इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि इस वाले में इस साइड कम है, इस साइड ज़्यादा है, और इस वाले में इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सेम पहले ए बनेगा, ऊपर लाइन, इस साइड कम इस साइड ज़्यादा, और इसमें इस साइड ज़्यादा इस साइड कम, ये कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, क्वेश्चन साइड में दिख ही रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों रफ कर देता हूँ, आप बस आराम से देखते रहो, मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं बना सकता हूँ करा रहा हूँ। इसके बाद अल्फाबेट्स और नंबर्स के बाद मैं आपको फिगर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो बेफिक्र रहो, आप ये मत सोचना कि सर सारे आसान आसान करा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो बना सकता हूँ पहले वो बना, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जो बना सकते हो डेफिनेटली, इतने भारी जो नहीं बन सकते वो तो मैं नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन जो मैं बना सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। बाकी मैंने आपको सिखा दिया है, तो डेफिनेटली आप देख के ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस से इतना आपका काम चल जाएगा। कि ये दिया है के, ये दिया है जी इस प्रकार वाला, ये दिया है आर, और ये दिया है ई, और आपको मिरर इमेज बनानी है इस साइड। क्या करेंगे सर, बॉक्स बनेगा सेम टू सेम, जैसा कि है वैसे ही बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, उसे माइंड नहीं करना। ये ई है बेटा, उल्टा है, जब पलटोगे तो ई कैसी हो जाएगी, सीधी। पास है तो पास रहेगी, ध्यान रखना। आर सीधा है, तो जब पलटोगे तो आर कैसा हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि सर्कल इस लाइन से दूर की तरफ गोल है तो लाइन से दूर की तरफ गोल रहेगा। के पास है तो के कैसा हो जाएगा, उल्टा है तो सीधा। जी पे आते हैं, जी पे ध्यान देना, जी कैसा हो जाएगा, जी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जी देखो ऐसे था, लाइन के उस तरफ, लाइन के इस तरफ, और गोलाई ऐसे, सेम टू सेम। उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, और जिस तरीके से है ये ध्यान रखना, बनेगा उसी तरीके से, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। डन हो गई बात। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं इसमें का, सेकंड लास्ट, दो कराऊंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर वाला भी करा देता हूँ। एक बॉक्स दिया है 2 4 6 3 5 7, ये एक बॉक्स के अंदर रख के दिया है। डन। सबसे पहले तो बॉक्स ही बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। 6 पास है तो आपको पता है 6 पहले पास आएगा। थोड़ी दूर पे 4 है तो 4 जैसे बनता है वैसे ही रहेगा, सेम सेम सेम। 2 लाइन की तरफ था तो लाइन की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। 5 जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे ध्यान रखना। 3 और 7, ये आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, डायरेक्टली बनाना भी सिखा रहे हैं और ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो कि 7 उल्टा जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी में। ये जो 7 है इस तरीके पे 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी में, ना ए में है ना बी में ना डी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। एलिमिनेट भी कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, दो करके करते हैं ताकि क्वेश्चन साइड में देखते हुए अच्छे से रहे, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे आज है 29 मार्च। क्या है आज? 29 मार्च, मेरा बर्थडे आज। तो मतलब क्या है कि मैं बना रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोग को दे सको। आप प्रॉब्लम, अच्छा एक बात बता देता हूँ, आज जो वीडियो आपको मिल रही है ये 29 मार्च के दिन मिल रही है, लेकिन आज मैं एक दिन पहले बना रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वीडियो तो आपको 29 मार्च को मिल रही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज 29 मार्च है, जब आप देख रहे हो तो 29 मार्च है। तो आज बर्थडे है मेरा, क्योंकि पहले इसलिए बना ली क्योंकि बर्थडे वाले दिन मैं बिजी रहूँगा, घर पे प्रोग्राम होता है, थोड़ा पेरेंट्स वगैरह होते हैं, सारे गेस्ट आते हैं, तो थोड़ा सा बना नहीं पाता आपके लिए वीडियो, तो एक दिन पहले ही बना के रख रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिन खाली ना जाए, आप लोग पढ़ाई जरूर करें, आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, तो इसलिए पहले ही बना के रख रहा हूँ। तो बर्थडे की वजह से 29 तारीख को नहीं, तो मैंने 28 तारीख को एक दिन पहले ही वीडियो बना के तैयार कर रहा हूँ ताकि 29 तारीख को आपको मिल जाए। क्लियर। तो मेरा बर्थडे, मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा इसलिए आपके लिए पहले से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग बस इसी वीडियो पे इतना प्यार देना ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना और शेयर करना, ताकि यही मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा और क्या क्या आप लोगों ने प्यार दिया, ठीक है।
तो जब देखोगे तभी पता चलेगा पहली बात तो, और जो देखें और वो अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के इसको बस शेयर कर देना, वही मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग को मैं हमें सबको मिल तो नहीं सकते, हम लोग काफ़ी, जिन लोगों को आप लोग जो देख रहे हो शायद मैं नहीं जानता हूँ कुछ लोगों को, तो बस आपकी तरफ से थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। अब क्या है क्वेश्चन, तो अब इन्होंने एक बॉक्स दिया है, एक एन दिया उल्टा, फिर एक एन दिया सीधा, फिर एक एन दिया सीधा, और फिर एक जेड दिया सीधा, और इसकी मिरर इमेज इस साइड बनानी है, इन्होंने बना के दिया है। तो बॉक्स बनेगा, आप जानते ही हैं, 4 खाने बनेंगे जैसा था। ये एन कैसा है इस पे ध्यान देना। सबसे पहले लाइन लाइन, पास वाला नीचे की तरफ कोना और दूर वाला ऊपर की तरफ, तो एन हो गया सीधा। इस पे आते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला कोना, ऊपर वाला पास है और नीचे वाला दूर है, ये एन उल्टा हो जाएगा। जेड पे आते हैं, दूर पास, एन सॉरी ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लाइन, तो एक लाइन बना ली, जो पास है वो पास। अब दूर की तरफ कोना है, दूर की तरफ कोना और लाइन ऊपर, एन, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो नंबर बेस्ड थे। अब आए तो थोड़े फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे, ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा सकूँ। कोशिश करिए मिरर इमेज वाटर में सभी कराने की, ज़्यादातर मिरर इमेज ही आती है, बट मिरर इमेज वाटर में दोनों करा रहा हूँ। अब थोड़े फिगर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि फिगर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन दिया आपको, वाटर इमेज का, इस साइड बना देता हूँ। ये एक फिगर दिया उसने, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। अब इस फिगर में उसने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से एक ड्रॉ किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल किया, और यहाँ पे एक बॉक्स कर दिया जिसको डार्क कर दिया। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, नीचे आपको वाटर इमेज बनानी है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, पहले बॉक्स बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, उसमें कोई धक्का नहीं है। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे जैसे गया है वैसे ही जाएगा। अब इस लाइन से जैसे ट्राइंगल है, सेम टू सेम वैसे ही ट्राइंगल बनेगा, और जैसे एक बॉक्स को डार्क किया है वैसे एक बॉक्स को डार्क कर देंगे। ये फिगर कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लें, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फिगर आपको दिख जाएगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है कि इस तरफ डार्क, नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। सीपीयू एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, कि इस तरफ जो डार्क था वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में, और किसी में था ही नहीं। तो आप सिर्फ इस डार्क बिंदु से एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन। क्लियर, मैंने फिर भी आपको करके दिखा दिया। सेम क्वेश्चन कुछ मिरर इमेज का है, बॉक्स दिया। अब बॉक्स में क्या किया उसने, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से यहाँ तक, पूरा मिलाई नहीं है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल उसने क्रिएट किया है जो बिल्कुल डार्क है। आप बना लेना डार्क अपने आप। इधर आपको मिरर इमेज निकालनी है, तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। क्या करेंगे, इस कोने से ऊपर गई है ना, तो इस कोने से ऊपर जाएंगे, जितनी दूरी पे गया उतनी दूरी पे। ट्राइंगल उस तरफ था तो ट्राइंगल इस तरफ बनेगा, और ट्राइंगल बना देंगे। ये आपका आंसर हो गया। जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डन। कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इस साइड है तो इस साइड ट्राइंगल सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक फिगर दिया जिसमें एक उल्टा वाई कुछ इस प्रकार से बनाया। यहाँ पे एक सर्कल दिया जो कि डार्क है, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया जो कि डार्क है। मिरर इमेज निकालनी है। एक ये इमोजी लग रहा है ना साइड वाला तो वाई बनाएंगे, पास वाला सर्कल, दूर वाला बॉक्स। ये आंसर हो गया। क्लियर। मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैं तो हूँ, आप मुझे सेंड करना, जो क्वेश्चन आपसे ना मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, जितने क्वेश्चन करा सकता हूँ उतने करा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में चैप्टर्स ऐसे, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स हैं जो नंबर देखे जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी आपको दिक्कत देता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले एक एरो दिया है ऐसा, फिर एक एरो दिया है ऐसा, फिर एक बॉक्स दिया है, और बॉक्स में जो लाइन है वो ऐसे है। फिर एक और बॉक्स दिया है, और इस बॉक्स में जो लाइन है वो ऐसे है, और इसकी आपको मिरर इमेज निकालनी है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना होता है, देखो ध्यान देना हमेशा, कभी भी किसी भी फिगर में अगर लाइन आपको ऐसे दी है, तो देखो मिरर के पास है ना, तो जो चीज़ पास है, नीचे पास है तो नीचे पास, ऊपर की तरफ दूर तो ऊपर की तरफ, तो ये लाइन ये है तो मिरर इमेज इसकी ये बनेगी। हमेशा ध्यान रखना। तो आपको ये लाइनों पे बड़ा ध्यान देना है, छोटी छोटी लाइनों की वजह से आंसर बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो आपने बॉक्स बनाया जैसा कि था, पहले एरो है तो पहले एरो, अब ये एरो ऊपर की तरफ है इस साइड, तो ये एरो ऊपर की तरफ आएगा इस साइड, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना।
बॉक्स, दो बॉक्स बना लो पहले, इसके अंदर की लाइनों पे खास तौर से ध्यान देना, इन लाइनों की वजह से आंसर गलत होता है। नीचे वाले कोने से ऊपर की तरफ है तो नीचे वाले कोने से ऊपर की तरफ, यहां देखा, पीछे वाले कोने से आगे की तरफ है तो पीछे वाले कोने से आगे की तरफ, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? लाइनों पे ध्यान देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इमेज निकालनी, तो एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में उसने क्या किया है कि एक ट्रायंगल बनाया है कुछ इस प्रकार, और फिर यहां से एक लाइन ऐसे ले गया है इस कोने तक, यहां पे एक एंगल दिया है, यहां पे एक ट्रायंगल दिया है छोटा सा, इसकी वाटर इमेज बनानी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे सेम टू सेम। अब इस बॉक्स में क्या करेंगे कि ऊपर वाले कोने से ट्रायंगल गया ना, ऊपर की तरफ मिला है बीच में, तो सेम ऐसे करेंगे। अब इस कोने से लाइन गई थी ऊपर वाले कोने तक, तो इस कोने से लाइन जाएगी इस वाले कोने तक। ट्रायंगल सीधा है, ट्रायंगल यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ है, एरो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन साइड में दिख रहा है, मैं बनाता चल रहा हूँ डायरेक्टली, ऑप्शन आप वहां से देख सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले एरो उल्टा हो जाएगा तो बी ऑप्शन कट गया, फिर ट्राइंगल भी उल्टा हो जाएगा तो ए ऑप्शन भी कट गया, बचा सी और डी। और सी और डी में आप इस वाली लाइन पे ध्यान देंगे कि ये इस कोने में जाएगा, लेफ्ट कोने में है ये वाली लाइन तीसरी वाली, तो लेफ्ट ही कोने में आएगी, लेफ्ट कोने में ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कोशिश कर रहा हूं हर क्वेश्चन कराने की, बट फिर भी थोड़े बहुत अगर रह जाए तो आप थोड़ा माइंड मत करना, ठीक है। एक वाटर इमेज का ही कराता हूं क्योंकि वाटर इमेज का ही बना हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। वाटर इमेज का क्वेश्चन मिल जा भाई, ये रहा। तो बेटा ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में उसने क्या किया, सबसे पहले एक इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया और उसको यहाँ से यहाँ तक किया और उसको डार्क कर दिया, इस तरीके से कुछ डार्क कर दिया, ठीक है। ये इतना हिस्सा डार्क कर दिया उसने। फिर क्या किया उसने, एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस प्रकार, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसमें कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। सेम प्रोसीजर वाटर में निकालने, तो क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जैसा कि बॉक्स था, सेम एक बॉक्स उतनी दूरी पे उतना ही बड़ा बनाएंगे जैसा कि था। अब ध्यान देना है कि ये इस साइड डार्क है तो इस साइड डार्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ खाली है तो यहाँ नीचे की तरफ खाली रहेगा। मतलब ये जो डार्क है नीचे की तरफ है ना, तो इसमें डार्क आएगा ऊपर की तरफ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी है, इसमें गलती होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। नीचे की तरफ डार्क तो यहाँ ऊपर की तरफ खाली, तो यहाँ नीचे की तरफ खाली। सेम प्रोसीजर ट्राइंगल कैसे बनेगा कि यहाँ से लाइन गई थी तो यहाँ से लाइन जाएगी सीधे, ये इस साइड गई थी तो इस साइड जाएगी सीधे, ऐसे मिल गई थी तो ऐसे मिल जाएगी सीधे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगे। देखो पलट के देखो, सेम बनेगा। ये आपकी इसकी वाटर इमेज हो गई। क्लियर हो गई बात? तो ये मेरे ख्याल से इनफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, मैं जितने कराऊँ वो कम ही कम है। मेरे ख्याल से आप इतने क्वेश्चन से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने। लेकिन ख़त्म करने से पहले, ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ख़त्म कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करा रहा हूँ जो मैं अपने पास से करा रहा हूँ क्योंकि वो अभी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रफ कर देता हूँ और आप क्वेश्चन साइड में नहीं दिखेंगे आपको, मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चंस और उनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कभी कभी वो देता है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब जब स्मॉल देगा तब आप कैसे करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हिमांशु, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यू तो ऐसे बना लिया, अब ये लाइन इधर है तो लाइन इधर ही रहेगी। छोटी छोटी लाइनों की वजह से गलत होगा। एच की बात करें, इस साइड है तो इस साइड रहेगा, एस छोटा है तो छोटा पलट जाएगा। एन क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में ऐसे ही बना देते हैं, नहीं, ध्यान क्या देना है, ये ऐसे रहेगा और जो निकलेगा वो इस साइड निकलेगा। थोड़ा सा गलती और आंसर गलत ध्यान रखना। ए में क्या होगा, सर्कल बना लो पहले, इस साइड है लाइन के पास है ना, तो ये लाइन की तरफ ऐसे होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे वहां से एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, बस मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। एम की क्या होगा, ये ऐसे होगा, लाइन इस साइड थी ना, उस साइड था लेफ्ट साइड में, तो यहाँ राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है मिरर में। आई सेम रहेगा और एच सेम रहेगा, ये आपको पता है। इसी की अगर आपको वाटर इमेज निकालनी है तब क्या होगा, एच सेम, आई पे ध्यान देना, आई ऐसे और बिंदी कहाँ है, ऊपर। एम पे ध्यान देना कि किस साइड क्या रहेगा, दूर की साइड ये है तो दूर की साइड ये रहेगा और ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ए में क्या रहेगा, ये, और फिर लाइन इस साइड चली जाएगी। एन में क्या रहेगा, लाइन जिस साइड है उस साइड ही रहेगी और ये ऐसे हो जाएगा। एस पलट जाएगा,
H ये हो जाएगा और U कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ वाटर इमेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। बाकी अगर जो कुछ डाउट हो तो सेम लिखो, और उसको मैंने जो बताया तरीका, कभी छोटे अल्फाबेट्स में दिक्कत हो सकती है, आप ना समझ पाओ तो आप जल्दी से लिख लेना, और लिखने के बाद उसे क्या करना, पलट के देख लेना। जब पलट के देखोगे तो वाटर इमेज, पेपर को ऐसे पलटोगे तो मिरर इमेज, और उसे उल्टा करके पलटोगे तो वाटर इमेज। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था अभी। क्लियर? थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पिछली वीडियो में अगर आप नहीं थे कि मैंने लिखा था ये HIM9557, ये मेरे मोबाइल के 5 नंबर है, ये मेरा नाम का शुरू के 3 अल्फाबेट्स हैं। इसको मैंने दिखाया था कि मिरर इमेज कैसे निकालनी है। इसकी अगर मिरर इमेज चेक करनी है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप ये देख रहे हैं। आप अगर ये देखेंगे, ये आपको वर्ड दिख रहा है पूरा, इसको अगर मैं पलट दूंगा तो ये हो गई इसकी मिरर इमेज। और अगर इसी पेपर को, ये जो पेपर है, इसको मैं पहले उल्टा कर लूं और फिर ऐसे देख लूं तो ये हो गई इसकी वाटर इमेज। क्लियर? ये मैं प्रूफ कर देता हूं, वैसे पिछली वीडियो में बताया था, ये दिखाया था, बट फिर एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको करके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर? मैं एक बार आपको फिर करके दिखा देता हूं ताकि आपको कोई संदेह ना रहे और आप अच्छे से समझ पाओ कि हमें कैसे करना है। तो क्या करना है, देखिएगा कि अगर ये मैं जो करके दिखाऊं, अभी मैंने आपको दिखाया, अब एक बार पीछे जाके बैक करके देख लेना कि मैंने लिखा हिम 9557। इसकी मिरर इमेज आप पीछे जाके चेक करना, जो मैंने अभी दिखाई थी वो थी या नहीं। 7 पहले पलटेगा, 5 5, 9 क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। M सेम रहेगा, I सेम रहेगा, H सेम रहेगा। आप चेक करना, अभी जो मैंने बैक किया था, बैक करो और मिरर इमेज चेक करो, बिल्कुल सेम होगी। तो आप कभी भी कोई भी अल्फाबेट दिक्कत दे, कोई जैसे कोई छोटे अल्फाबेट, तो आप हिमांशु लिखो और उसको पलट के देखो, पेपर को पलटोगे तो क्या दिखाई देगी, मिरर इमेज। और अगर पेपर को उल्टा करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, वाटर इमेज। वो भी मैंने आपको दिखाई थी, चेक करो। H सेम रहेगा, I सेम रहेगा, M क्या हो जाएगा, उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर, 9 5 और सेम ये 7, ये हो गई आपकी वाटर इमेज। क्लियर? तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, छोटे अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। सेम एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर हम खत्म करते हैं, ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए कि ये तो आप समझ गए। अब नंबर्स पूरे अगर मैं फिर बताऊं, मैंने पिछली बार ही बताया था कि मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने अपना लिखा 9557646187, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले उल्टा 5 5 7 6 4 6 1 8 7। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो देखो, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ। तो आप जितनी देर में कॉपी में लिखोगे, पलटोगे, उतनी में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ उसे भी अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। सेम लास्ट है मेरा सरनेम श्रोत्रिय। अगर इसके आपसे वाटर इमेज बोले तो कैसे करेंगे, S उल्टा HROTRIY और A, ये हो गया आपकी वाटर इमेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे है ना, तो अपने आप विश कर लेता हूं, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब आपको सपोज करिए इसकी वाटर इमेज निकालनी है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हम तो भैया सब्जेक्ट है, तो हम तो हर चीज में क्वेश्चन ढूंढेंगे, आपको नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे। तो H, A पलट जाएगा, P पलट जाएगा, P पलट जाएगा, Y भी आपका क्या होगा, पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा। B सेम, I सेम, R का सर नीचे पैर ऊपर, T पलट जाएगा, H सेम रहेगा, D सेम रहेगा, A उल्टा, ये बर्थडे हो गया, ये TOME, ये हो गया आपका हैप्पी बर्थडे टू मी। डन, ये हो गई इसकी मिरर इमेज। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। आई होप आपको चैप्टर मिरर इमेज और वाटर इमेज क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो, ये लिखा है मेरा मोबाइल नंबर, सेंड कर देना। साइड में आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह मैंने 1-1 मिनट की रील डाल रखी है, आप वो देखो, सीखो। ताकि मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालनी सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालना स्टार्ट किया है, ताकि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आपने मुझे फॉलो कर रखा है, बीच में जैसे मैंने रील अपलोड करी आपको रील दिखी, 1 मिनट की रील है, आपने तुरंत देख ली और 1 नंबर पता चले, जैसे आप पेपर देने गए वही क्वेश्चन वही पैटर्न सेम आपको दिख गया, 1 नंबर पक्का। 1 नंबर की अहमियत तब समझोगे जब आप 1 नंबर से जॉब से रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता कभी आपके साथ ऐसा हो। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग में आपके 25 में से 25 मार्क्स आए। हर जगह आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज देख रहा हूँ,
इससे ज़्यादा मैं जितना कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो आई होप कि आप बस थोड़ा सा प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई डाउट हो तो आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं किसी भी चीज़ की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और रील्स वगैरह के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दे सकते हैं। तो बस आज अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। रोज़ रात 8 बजे वीडियो चलती है, तो आप लोग जरूर आइए और जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, ताकि आपको वीडियो मिले। जितने ज़्यादा बच्चे लाइव देखेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा और अपने आप को बेहतर करने की और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल मिलेंगे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।